नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दुशासन और कर्ण की पराजय तथा जयद्रथ का पराक्रम। संजय कहते हैं, राजन, उस समय अभिमन्यु ने दुशासन से हंसकर कहा, दुर्मते, तूने मेरे पितृवर्ग का राज्य हर लिया है। उसके कारण तेरे लोभ, ज्ञान, द्रोह और दुस्साहस के कारण महात्मा पांडव तुझ पर अत्यंत कुपित हैं। इसी से आज तुझे ये दिन देखना पड़ा है। आज उस पाप का भयंकर फल तू भोग। क्रोध में भरी हुई माता द्रौपदी की तथा बदला लेने वाले पिता भीम की इच्छा पूर्ण करने के आज मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो मेरे हाथ से चीता नहीं बच सकता। यह कहकर अभिमन्यु ने दुशासन की छाती में कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण मारा। वह बाण उसकी छाती में लगा और गले की हंसली छेद कर निकल गया। इसके बाद धनुष को कान तक खींचकर पुनः उसने दुशासन को 25 बाण मारे। इससे अच्छी तरह घायल होकर वो व्यथा के मारे रथ के पिछले भाग में जा बैठा और बेहोश हो गया। यह देख सारथी तुरंत उसे रण से बाहर ले गया। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, केकई, दृष्टकेतु तथा मत्स्य, पांचाल और श्रृंजयवीर बड़ी प्रसन्नता के साथ द्रोण की सेना को नष्ट करने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो कौरव और पांडवों की सेना में महान युद्ध होने लगा। इधर कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा और उसका तिरस्कार करते हुए उसके अनुचरों को भी बाणों से बींधने लगा। अभिमन्यु ने भी तुरंत ही उसे 73 बाणों से बींध दिया। उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक सका। तदंतर कर्ण ने अपने उत्तम अस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु को बींध दिया। कर्ण के द्वारा पीड़ित होकर भी सुभद्रा कुमार शिथिल नहीं हुआ। उसने तेज बाणों से सूरवीरों के धनुष काटकर कर्ण को भी खूब घायल किया। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों को भी हंसते हंसते बींध दिया। फिर कर्ण ने भी उसे कई बार मारे, किंतु अभिमन्यु ने अविचल भाव से सबको झेल लिया और मुहूर्त भर में एक ही बाण से कर्ण का धनुष और ध्वजा को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार कर्ण को संकट में फंसा देखकर उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष को ले अभिमन्यु का सामना करने को आ गया। उसने आते ही 10 बाण मारकर अभिमन्यु को छत्र, ध्वजा और सारथी और घोड़ों सहित बींध दिया। यह देखकर आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराकर एक ही बाण से उसका मस्तक काट गिराया। राजन, भाई को मरा देखकर कर्ण बहुत दुखी हुआ। इधर सुभद्रा कुमार ने कर्ण को विमुख करके दूसरे धनुर्धरों पर धावा किया। क्रोध में भरकर वो हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त उस विशाल सेना का संहार करने लगा। कर्ण तो उसके बाणों से बहुत पीड़ित हो चुका था, इसलिए अपने शीघ्रगामी घोड़ों को हाँककर रणभूमि से दूर हो गया। इससे व्यूह टूट गया। उस समय टिड्डियों या जल की धाराओं के समान अभिमन्यु के बाणों से आकाश आच्छादित हो जाने के कारण कुछ सूझता नहीं था। सिंधुराज जयद्रथ के सिवा दूसरा कोई रथी वहां नहीं टिक सका। अभिमन्यु अपने बाणों से शत्रु सेना को दग्ध करता हुआ व्यूह में विचरने लगा। रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का संहार होने लगा। पृथ्वी पर बिना मस्तक की लाशें बिछ गईं। कौरव योद्धा अभिमन्यु के बाणों से क्षत विक्षत होकर प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उस समय वे सामने खड़े हुए अपने ही दल के लोगों को मारकर आगे बढ़ रहे थे और अभिमन्यु उस सेना को खदेड़ खदेड़ कर मार रहा था। व्यूह के बीच तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दिख पड़ता था जैसे तिनकों के ढेर में प्रज्वलित अग्नि। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अभिमन्यु ने जिस समय व्यूह में प्रवेश किया उसके साथ युधिष्ठिर की सेना का कोई और वीर भी गया था या नहीं? संजय ने कहा, महाराज, युधिष्ठिर, भीम, शिखंडी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, कैकई, दृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकार में संगठित होकर अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसके साथ चले। उन्हें धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे। तब आपके जमाता जयद्रथ ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके पांडवों को सेना के सहित रोक दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो समझता हूँ कि जयद्रथ के ऊपर ये बहुत बड़ा भार आ पड़ा, जो अकेले होने पर भी उसने क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोका। भला जयद्रथ ने कौन सा ऐसा महान तप किया था जिससे पांडवों को रोकने में वो समर्थ हो सका? संजय ने कहा, जयद्रथ ने वन में द्रौपदी का अपहरण किया था। उस समय भीम ने उसे परास्त किया था। इस अपमान से दुखी होकर उसने भगवान शंकर की आराधना करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की। भक्तवत्सल भगवान ने उस पर दया की और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जयद्रथ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार वर मांग ले। वो प्रणाम करके बोला, मैं चाहता हूँ कि अकेले ही समस्त पांडवों को युद्ध में जीत सकूं। भगवान ने कहा, सौम्य, तुम अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों को युद्ध में जीत सकोगे। अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहकर उसकी नींद टूट गई। उस वरदान से और दिव्यास्त्र के बल से ही जयद्रथ ने अकेले होने पर भी पांडवों सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार होते ही शत्रुओं पर भय सा छा गया और आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। उस समय सारा भार जयद्रथ के ही ऊपर पड़ा देखकर आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए युधिष्ठिर की सेना पर टूट पड़े। अभिमन्यु ने व्यूह के जिस भाग को तोड़ दिया था
उसे जयद्रथ ने पुनः योद्धाओं से भर दिया। फिर उसने सात्यकी को 3, भीम को 8, धृष्टद्युम्न को 8 और विराट को 10 बाण मारे। इसी प्रकार द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, कैकेयी राजकुमारों को 25, द्रौपदी के प्रत्येक पुत्र को 3-3 और युधिष्ठिर को 70 बाणों से बींध दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओं को भी बाणों की भारी वर्षा से पीछे हटा दिया। उसका ये काम अद्भुत ही हुआ। तब राजा युधिष्ठिर ने हंसते हंसते एक तीक्ष्ण बाण से जयद्रथ का धनुष काट दिया। जयद्रथ ने पलक मारते ही दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को 10 और अन्य योद्धाओं को 3-3 बाणों से बींध दिया। उसके हाथ की फुर्ती देखकर भीम ने 3 बाणों से उसके धनुष, ध्वजा और छत्र को काट गिराया। जयद्रथ ने पुनः दूसरा धनुष उठाया और उसकी प्रचंडता चढ़ाकर भीम के धनुष, ध्वजा और घोड़ों का संहार कर दिया। घोड़ों के मर जाने पर भीम उस रथ से कूदकर सात्यकी के रथ पर जा बैठे। जयद्रथ का यह पराक्रम देख आपके सैनिक प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देने लगे। इतने में अभिमन्यु ने उत्तर दिशा की ओर युद्ध करने वाले हाथी सवारों को मारकर पांडवों के लिए मार्ग दिखाया, किंतु जयद्रथ ने उसे भी रोक दिया। मत्स्य, पांचाल, केकय और पांडव वीरों ने बहुत कोशिश की, पर वे जयद्रथ को हटा नहीं सके। आपके शत्रुओं में से जो भी द्रोण सेना का व्यूह तोड़ने का प्रयत्न करता रहा, उसे जयद्रथ वरदान के प्रभाव से रोक देता था। अब है अभिमन्यु के द्वारा कौरव सेना के कई प्रमुख वीरों का संहार। संजय कहते हैं, तदंतर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु ने उस सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। आपकी सेना के प्रधान वीरों ने रथों से अभिमन्यु को घेर रखा था, तो भी उसने वृषसेन के सारथी को मारकर उसके धनुष को भी काट दिया। बलवान वृषसेन भी अपने बाणों से अभिमन्यु के घोड़ों को बींधने लगा। घोड़े रथ लिए हुए वहां से हवा हो गए। ये विघ्न आ पड़ने से सारथी रथ को दूर हटाकर ले गया। थोड़ी ही देर में शत्रुओं को रोनते हुए अभिमन्यु को पुनः आते देख बसाती ने तुरंत उसका सामना किया। उसने अभिमन्यु को 60 बाणों से घायल किया। तब अभिमन्यु ने बसाती की छाती में एक ही बाण मारा, जिससे वो प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख आपकी सेना के बड़े बड़े क्षत्रियों ने क्रोध में भरकर अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से घेर लिया। उसके साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने कुपित होकर उसके धनुष और बाणों के टुकड़े टुकड़े करके कुंडल और मालाओं से मंडित मस्तक भी काट डाले। तत्पश्चात मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ आया और डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ बोला, वीरों डरो मत, मेरे रहते इस अभिमन्यु की कोई हस्ती नहीं है, संदेह न करो, मैं इसे जीते जी पकड़ लूंगा। यह कहकर वो अभिमन्यु की ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दाईं बाईं भुजाओं में 3-3 बाण मारकर गरजने लगा। तब अभिमन्यु ने उसका धनुष काट दिया और शीघ्र ही उसकी दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। राजकुमार रुक्मरथ के कई मित्र थे, वे भी रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने अपने महान धनुष चढ़ाकर बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को ढक दिया। यह देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यही समझा कि बस अब तो अभिमन्यु यमलोक में पहुंच ही गया, किंतु अभिमन्यु ने उस समय गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया। वो अस्त्र बाणों की वृष्टि करता हुआ युद्ध में कभी 1, कभी 100 और कभी 1000 की संख्या में दिखाई देता था। अभिमन्यु ने रथ संचालन की कला और गंधर्वास्त्र की माया से उन राजकुमारों को मोहित करके उनके शरीरों के टुकड़े कर दिए। कितनों के धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी, भुजाएं तथा मस्तक काट दिए। एक अभिमन्यु के द्वारा इतने राजपुत्रों को मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। रथी, हाथी, घोड़ों और पैदलों को रणभूमि में गिरते देख वो क्रोध में भरा हुआ अभिमन्यु के पास आया। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अभी क्षण भर भी पूरा नहीं होने पाया कि सैकड़ों बाणों से आहत होकर दुर्योधन भाग गया। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ संग्राम हुआ तथा उसमें विजय भी उसकी हुई। सहसा इस बात पर विश्वास नहीं होता। वास्तव में सुभद्रा कुमार का ये पराक्रम आश्चर्यजनक है, किंतु जिन लोगों ने धर्म पर भरोसा किया है उनके लिए ये कोई अद्भुत बात नहीं है। संजय, जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए, उस समय मेरे पुत्रों ने अभिमन्यु के लिए क्या उपाय किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय आपके योद्धाओं के मुंह सूख गए थे, आंखें कातर हो रही थी, शरीर में रोमांच हो आया था, पसीने छू रहे थे, शत्रु को जीतने का उत्साह नहीं रहा था, सब भागने की तैयारी में थे। मरे हुए भाई, पिता, पुत्र, सुयत, संबंधी तथा बंधु बांधवों को छोड़ छोड़कर अपने हाथी घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँकते हुए रणभूमि से दूर निकल गए। उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर भागते देख द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी ये सब क्रोध में भरे हुए समर विजयी अभिमन्यु की ओर दौड़े, किंतु अभिमन्यु ने इन्हें फिर अनेकों बाणों से रण से विमुख किया। केवल लक्ष्मण ही सामने डटा रहा। पुत्र के स्नेह से उसके पीछे दुर्योधन भी लौट आया। फिर दुर्योधन के पीछे अन्य महारथी भी लौट पड़े। अब सब ने मिलकर अभिमन्यु पर बाण बरसाना आरंभ किया, परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही उन सब महारथियों को परास्त कर दिया और लक्ष्मण के सामने जाकर उसकी छाती और भुजाओं में तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया।
फिर लक्ष्मण से कहा, भाई एक बार इस संसार को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि अभी तुम्हें परलोक की यात्रा करनी है। आज तुम्हारे बंधु बांधवों के देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक भेज रहा हूँ। यह कहकर महाबाहु सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण की ओर एक भल्ले चलाकर उसके सुंदर नासिका, मनोहर भ्रुकुटी तथा घुंघराले बालों वाले कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुमार लक्ष्मण को मरा देखकर लोगों में हाहाकार मच गया। अपने प्यारे पुत्र के गिरते ही दुर्योधन के क्रोध की सीमा न रही। उसने समस्त क्षत्रियों से पुकार कर कहा, मार डालो इसे। तब द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल तथा कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों से घायल करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े वेग से जयद्रथ की सेना की ओर धावा किया। यह देखकर कलिंग और निषद वीरों के साथ क्राथ पुत्र ने आकर हाथियों की सेना से अभिमन्यु का मार्ग रोक दिया। फिर तो उनके साथ उसका बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने उस गज सेना का संहार कर दिया। तदंतर क्राथ अर्जुन कुमार पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। इतने में भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी लौटे और अपने धनुष की टंकार करते हुए अभिमन्यु पर चढ़ाए, किंतु उसने अपने बाणों से उन सब महारथियों को रोककर कृतपुत्र को भलीभांति पीड़ित किया। फिर असंख्य बाणों की वर्षा करके उसके धनुष, बाण, केयूर, बाहु, मुकुट तथा मस्तक को भी काट दिया। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों को भी रणभूमि में गिरा दिया। क्राथ के गिरते ही सेना के अधिकांश योद्धा विमुख होकर भागने लगे। तब द्रोण आदि 6 महारथियों ने पुनः अभिमन्यु को घेरा। यह देखकर अभिमन्यु ने द्रोण को 50, बृहद्बल को 20, कृतवर्मा को 80, कृपाचार्य को 60 और अश्वत्थामा को 10 बाणों से बींधा। तदंतर उसने कौरवों की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को अपने पुत्रों के देखते देखते मार डाला। तब अभिमन्यु के ऊपर द्रोण ने 100, अश्वत्थामा ने 8, कर्ण ने 22, कृतवर्मा ने 20, बृहद्बल ने 50 और कृपाचार्य ने 10 बाण मारे। इस प्रकार उनके द्वारा सब ओर से पीड़ित होते हुए भी सुभद्रा कुमार ने उन सबको 10-10 बाणों से मारकर घायल किया। इसके बाद कौशल नरेश ने अभिमन्यु की छाती में एक बाण मारा। अभिमन्यु ने भी उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथी को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रथ से हीन होकर कौशल नरेश ने ढाल तलवार हाथ में ले ली और अभिमन्यु के कुंडल युक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया। इतने में ही अभिमन्यु ने उसकी छाती में बाण मारा। उसके लगते ही कौशल राज का हृदय फट गया और वे उस रणभूमि में गिर गए। साथ ही अभिमन्यु ने वहां उन 10,000 महाबली राजाओं का भी वध किया, जो खड़े खड़े अमंगल सूचक बातें निकाल रहे थे। इस प्रकार सुभद्रा नंदन बाणों की वर्षा से आपके योद्धाओं की गति रोककर रणभूमि में विचरने लगा। धन्यवाद।